हेलो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक सवाल आता है ना। तो ये जो महत्वपूर्ण अध्याय है वो अध्याय है 1857 की क्रांति। ठीक है, आज हम लोग इसको ब्रीफ में समझेंगे कि आखिर क्रांति के कारण क्या थे, इसके स्वरूप क्या था, इसका विस्तार कहाँ तक हुआ था। ठीक है, तो चूंकि 1857 की क्रांति को लेकर कुछ इतिहासकारों का अपना अपना एक मत था। ये चूंकि ये क्रांति महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी। कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह भी बताया, कुछ लोगों ने इसे सिपाही पूर्णतः सिपाही विद्रोह भी बताया, और कुछ लोगों ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताया। ठीक है, तो जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं पहले उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लूंगा। क्योंकि वो महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उससे एक सवाल उस बिंदु से एक सवाल हर एक एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि 1857 के वक्त ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो उस टाइम ब्रिटिश के थे वो थे पामस्टन। ठीक है, तो ये याद रखना है कि उस टाइम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम ब्रिटिश के वो थे पामस्टन। ठीक है, अब जो दूसरा बिंदु है, जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है 1857 की क्रांति का, वो है कि उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। अब ये क्या है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इसके बाद जो है तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है कि वो पूछता है कि आपका उस टाइम मुगल सम्राट कौन थे। क्योंकि उस टाइम मुगल शासन था। मुगल शासन 1857 के क्रांति के बाद खत्म हुआ। ठीक है, तो तीसरा जो पूछता है मुगल सम्राट कौन थे, तो मुगल सम्राट जो थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, चौथा जो हो जाता है इसमें मुख्य बिंदु निकल के आता है वो क्या है कि जो विद्रोह दबाने के लिए जो ब्रिटिश ने जिस सेनापति का नियुक्ति किया था। ठीक है, जिस सेनापति का नियुक्ति किया था, सेनापति विद्रोह दबाने के लिए। ठीक है, वो क्या था, वो कैंपबेल थे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है कि ब्रिटिश ने किस सेनापति का नियुक्ति किया था इस विद्रोह को दबाने के लिए, तो जवाब होना चाहिए आपका कैंपबेल। ठीक है, और एक और जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप देखे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम में वो पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति जो थी उसका प्रतीक क्या था। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जो जवाब होगा वो होगा कमल रोटी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताया 1857 की क्रांति का, कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पामस्टन। ठीक है, भारत के उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो मुगल सम्राट कौन थे उस टाइम के, तो बहादुर शाह द्वितीय। विद्रोह दबाने के लिए किस सेनापति का नियुक्ति किया था ब्रिटिश ने, तो कैंपबेल। और विद्रोह का प्रतीक जो क्या है, तो प्रतीक था कमल रोटी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे अपने ध्यान में अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, इससे सवाल आते हैं। ठीक है, अब जो है, अब हम लोग 1857 की क्रांति के कारण पढ़ेंगे। ठीक है,
तो 1857 के क्रांति के निम्न कारण थे, बहुत सारे कारण थे, ठीक है। जैसे अगर हम कारण का बात करें तो पहला कारण निकल के आता है राजनीतिक कारण, ठीक है। दूसरा कारण जो निकल के आता है आर्थिक कारण, तीसरा आता है सामाजिक एवं धार्मिक कारण, ठीक है। फिर आता है तत्कालीन कारण, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग देखेंगे, पहला जो कारण देखेंगे इसका, वो देखेंगे राजनीतिक कारण, ठीक है। तो राजनीतिक कारण में क्या था कि देखिए 1757 के बाद, 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बाद क्या है कि ब्रिटिश ने उत्तर भारत में अपना जो कहते हैं दबदबा, ठीक है, अपना शक्ति एवं सत्ता हासिल करने की ओर पहला उसका कदम था, ठीक है। तो उसके लिए उसने कुछ नीतियां अपनाई, है ना, कुछ नीतियां अपनाई, अपना कुछ स्वरूप तैयार किया, जिससे क्या है कि जनता के बीच में उसे असंतोष फैलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये असंतोष क्या हुआ कि वो धीरे धीरे बढ़ते गया, ठीक है। जब धीरे धीरे बढ़ते गया तो वो क्या है 1857 में उभर के आया, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण इसका, तो राजनीतिक कारण की जब हम बात करेंगे तो राजनीतिक कारण में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रभावी नियंत्रण या सहायक संधि थी, या व्यापगत का सिद्धांत जो नीतियां लाई गई थी, उससे क्या है कि जन असंतोष में जन मतलब जनता के बीच में उससे असंतोष की भावना पैदा होने लगी, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश का शासन बढ़ते चला गया और भारतीय का जो व्यापार था वो सारा इन सब नीतियों की वजह से मतलब खत्म होने लग गया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या बोला जाता है कि वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधियों में लाने के लिए क्या किया कि वो सहायक संधि प्रणाली का उपयोग करने लग गए। कि वेलेस्ली ने क्या किया कि वो क्या है कि अब ब्रिटिश शासन में मिलाने के लिए, ब्रिटिश राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि एक लाया, और उससे क्या हुआ कि वो उससे अपने ब्रिटिश शासन में मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस प्रणाली ने क्या हुआ कि इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई, क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने लग गए, ठीक है। तो उससे क्या है ब्रिटिश साम्राज्य फैलना शुरू कर गया, तो ये क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार होने लग गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि भारत का एक विशिष्ट विस्तृत क्षेत्र क्या है कि वो ब्रिटिश के साम्राज्य में आ गया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि भारतीय राज्य जो है अपना स्वतंत्रता खो बैठा। अब सहायक संधि मतलब कि अब कोई राज्य जो है, राज्य से सहायक संधि किया कि भाई आप अपने राज्यों में अपना हमारा ये व्यापार करने दीजिए, इस तरीके से। तो ठीक है, तो क्या हुआ कि इससे क्या है कि भारतीय राज्य जो है वो अपने स्वतंत्रता जो है वो अपना खोना शुरू कर दिए। तो पहला ये 1857 की पहली जो कारण था वो था राजनीतिक कारण। दूसरा जो कारण था वो क्या था, आर्थिक कारण, ठीक है। जब हम आर्थिक कारण की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया तथा श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर, मतलब उससे से अधिक काम कराकर, और उससे कम पैसा देते थे, ठीक है। जितना मतलब काम काम ज्यादा ले रहे थे, पैसा कम दे रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश ने तो बहुत तबाही मचाई थी। तो इससे क्या हुआ कि अब क्या है कि इससे भी जो श्रमिक थे उसके बीच असंतोष पैदा होने लग गया। आर्थिक कहते हैं ना, आर्थिक स्थिति से उन्हें जूझना पड़ रहा था, ठीक है। तो इससे क्या हो कि इसके अतिरिक्त क्या होता था कि अब जैसे पहला चीज तो है कि आपसे ज्यादा श्रम ले रहे थे, लेकिन उसका जो पैसा देना था उसमें कम दे रहे थे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या था कि अकाल और बाढ़ की स्थिति में भी भारतीयों को किसी भी प्रकार की सहायता वो लोग नहीं करते थे, ठीक है। और उनको उसके हाल पे मरने छोड़ दिए जाते थे। तो इससे अंदाजा लगाइए ब्रिटिश ने कितना तबाही मचाई है, कितना परेशान किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए पूरी छूट मिल गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जब ब्रिटिश का व्यापार आने लग गया यहाँ भारत में, तो उससे क्या है कि जो परंपरागत उसके पास जो टेक्निक था, ठीक है, उसके पास टेक्नोलॉजी थी उस टाइम, तो वो क्या है कि उसके सामने, उसके टेक्नोलॉजी और उसकी चीजों के सामने भारतीयों का बनाया हुआ हस्तशिल्प व्यापार जो हाथ से वो लोग बनाते थे, तो वो भारत की वस्तु क्या है कि उसके सामने टिक नहीं सकी, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक आर्थिक कारण बना इसका, ठीक है। अब जो है तीसरा इसका जो कारण है
तीसरा जो इसका कारण है आपका सामाजिक एवं धार्मिक। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सामाजिक कारण में अगर हम देखते हैं तो कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ क्या हुआ था कि ब्रिटिश अंग्रेजों ने भारत के साथ क्या किया कि अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, मतलब कि भेदभाव करना शुरू कर दिया। ठीक है, काले गोरे का भेदभाव वहां पे शुरू करने लगे और ये बहुत ही ऊपर लेवल पे ये उभरने लग गया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ कि भारतीयों को गुलाम समझा जाने लग गया। ठीक है, उसके प्रति क्या हुआ कि समाज में अंग्रेजों के उपेक्षा जो समाज में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की जो भावना थी वो अधिक बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था कि ब्रिटिश का रहन सहन, ठीक है, ब्रिटिश का रहन सहन, उनका व्यवहार, उनका उद्योग आविष्कार, ठीक है, उसमें क्या है कि अंतर पड़ने लग गया। भारतीयों का जो रहन सहन, ठीक है, भारतीय का रहन सहन, भारतीयों का जो उद्योग आविष्कार कह ले या उसका व्यापार का तरीका कह ले, उसका ब्रिटिशों का रहन सहन, ब्रिटिशों का व्यवहार। एक सेकंड, सॉरी। ये था कि उसमें क्या है कि अंतर पड़ने लग गया। ठीक है, रहन सहन में, तो ये कहीं ना कहीं क्या था कि आपका ये जो था तीसरा जो कारण था सामाजिक एवं धार्मिक कारण। ठीक है, ये भी एक 1857 क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, अब जो है कि एक जो और कारण था, चौथा जो कारण था वो था सैनिक कारण। ठीक है, अब सैनिक कारण क्या था भाई? तो सैनिक कारण में क्या हुआ था कि जो अनुपात था, ठीक है, सैनिकों का अनुपात था, वो आपका क्या था कि बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेजों का सैनिक का अनुपात क्या था कि 2:1। ठीक है, अब बम्बई और मद्रास में सेनाओं में यह अनुपात 5:2 है ना। तो ये रखा गया था सेनाओं का अनुपात, जिससे क्या है कि सैनिकों के बीच में असंतोष पैदा होने लग गया था। ठीक है, अब क्या है कि इसका जो है तत्कालिक कारण हम लोग देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्जाम में पूछता भी है कि एक बात बताइए कि 1857 का तत्कालिक कारण क्या था। कारण तो बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन एक उसमें तत्कालिक कारण था। जो तत्कालीन कारण था वो क्या था कि उस टाइम एक एनफील्ड बंदूक बनाया जाता था, एक एनफील्ड बंदूक था। ठीक है, तो चूंकि उनको पता था कि कहते हैं ना कि उन लोग को ये बात समझ में आई थी कि जो मुसलमानों के लिए है, मुसलमान लोग सुअर को अवॉइड करते हैं और हिंदुओं में क्या है कि गाय को मानते हैं, देवी मतलब माता मानते हैं। ठीक है, गौ माता बोलते हैं ना हम लोग। तो उसमें क्या है कि उस टाइम एक एनफील्ड बंदूक लाया गया था, एनफील्ड बंदूक था। तो उसमें क्या है कि उस खबरों के अनुसार क्या था कि सिपाही, मतलब कि उसमें एनफील्ड जो बंदूक था उसमें उसके जो कारतूस जो थे उसको दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। ठीक है, तो जो दांत से काट कर खोलना पड़ता था, अब उसमें बोला गया कि उसमें जो कारतूस खोलना पड़ता था उसमें बोला गया कि उसमें जो सुअर की चर्बी और गाय का मांस से बनाया जाता है। जो कारतूस जो खोलते थे दांत से, तो उसमें क्या था कि जो कारतूस खोले तो उसमें क्या है कि सुअर की चर्बी है और गाय का मांस, दोनों से बनाया जाता है। एक ये चीज था। उसके बाद क्या था कि ये चीज बताया गया। उसके बाद अब चूंकि जानते हैं कि गाय गाय जो था हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता था, जबकि सुअर की हत्या मुसलमानों के लिए वर्जित था। तो ये क्या है कि धीरे धीरे जब चीजें पता चला तो सैनिकों में एक विद्रोह की भावना उभरने लग गई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें इसमें, ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने, तो एक सेकेंड, आप क्या इसमें देखें कि इसमें क्या है कि एनफील्ड बंदूक जो था इसके कारतूस में सुअर और गाय का मांस मिला के इसका कारतूस बनाया जाता था। चूंकि ये उसको क्लियर था ब्रिटिश
सुअर की चर्बी था वो मुसलमानों के लिए वर्जित था, और गाय का जो मांस था वो हिंदुओं के लिए वर्जित था, है ना। तो अब हम देखेंगे इसमें कि इसका जो ये है सबसे पहला प्रभाव कहाँ पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च, बैरकपुर छावनी, है ना। इसमें क्या है कि इसमें बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे, ठीक है, 29 मार्च 1857, ठीक है, 29 मार्च 1857 को जो ऐसे करतूस बना था उसके लिए उन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो जब वो उन्होंने विरोध किया 29 मार्च 1857 को, तो उसमें क्या हुआ, उसके तत्पश्चात उन्हें क्या हुआ कि जब वो विरोध किए तो अब क्या है कि ब्रिटिश ब्रिटिश लोग तिलमिला गए कि भाई, है ना, उनको वो पसंद नहीं था कि उनके खिलाफ कोई जाए। तो क्या है कि जो ब्रिटिश तिलमिला गए, और इसके पश्चात क्या हुआ कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो 8 अप्रैल को, समझ गए, यहाँ पे 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई। तो यहाँ पे दो चीज याद रखना है कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले इसका विरोध किसने किया, तो मंगल पांडे ने किया, है ना। मंगल पांडे ने इसका पहला विरोध कब किया था, तो 29 मार्च 1857 को विरोध किया था, इसमें फांसी पड़ी थी। ठीक है, तो 8 अप्रैल को फांसी पड़ी थी, 8 अप्रैल 1857 को, 29 मार्च को उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब क्या है कि अब जानते हैं कि मंगल पांडे का आपका संबंध किससे था, वो क्या थे, कौन थे वो। ठीक है, तो मंगल पांडे जो थे वो थे, इनका जो संबंध था 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो इनका क्या है कि कैंप होता है। ठीक है, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कह सकते हैं, बीएनआई से इनका ये संबंध था। ठीक है, 34 रेजिमेंट आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि जो हमारे मंगल पांडे थे उनका संबंध कौन से मतलब इन्फेंट्री से था। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि 34, है ना, 34। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो जब उनको फांसी लग गया आपको 8 अप्रैल 1857 को, तो इसके बाद क्या है कि 6 मई 1857 को सैनिकों ने फिर विद्रोह किया। ठीक है, तो अब कंपनी ने क्या किया कि भारतीय सैनिकों का रुख देखते हुए उनके शस्त्र जब्त करना आरंभ कर लिए। ठीक है, और सैनिकों को सजा देना शुरू कर दिया, और उसको कैद करना शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पे सबको, बड़ी संख्या में सैनिकों को कैद करना शुरू कर दिया। जब देखे कि विद्रोह बढ़ रहा है और विद्रोह एक बड़े लेवल पे जा रहा है, बहुत लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसमें क्या किया कि वो ब्रिटिश लोग भारतीय सैनिकों को कैद करना शुरू कर दिया, उसको जेल में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब 6 मई 1857, ठीक है, 6 मई 1857 को जब भारतीय सैनिकों ने फिर कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया, और विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्षों की सजा, ठीक है, 10 इयर्स का सजा देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सैनिक और 10 मतलब कैद किए हैं, उसके बाद उसको 10 साल का सजा दे रहे हैं, और उसके बाद क्या है कि हथियार भी उससे छीन लिए जा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो अब क्या है कि 10 ईयर का सजा उसको मिलने पे वो क्या हुआ कि लोग 10 साल का सजा भी मिल रहा है उसको, और क्या हथियार भी छीने जाने लग गए थे। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या है कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं ने भी इसे क्या है अपना अपमान समझा। ठीक है, तो इस स्थिति में सैनिकों के लिए अंग्रेजों से बदला लेना परम कर्तव्य बन गया। रीजन क्या कि भाई अब हम भारतीय लोग हैं स्वाभिमानी टाइप के आदमी, है ना, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है, मतलब बेइज्जती इन टर्म्स की भाई हम सही हैं तो हमको मतलब कोई गलत ना बोले। ठीक है, तो जब इस तरह की चीजें होने लग गई कि अब
उन्हें 10 सालों का सजा मिलना शुरू हो गया और उसे हथियार छीन लेने लग गए, तो वो क्या है कि पर्सनली ले लिए और वो इसे इसे वो अपना बेइज्जती समझे, अपमान समझे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसके बाद जब ये अपमान समझे तो इसके बाद क्या उन्होंने सोचा क्या कि अब इससे इसका हमको विरोध करना है और अंग्रेजों से बदला लेना, जो कि वो अपना परम कर्तव्य समझने लग गए। ठीक है, तो मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही जेल खानों को तोड़ना शुरू कर दिए और वहां से मुक्त होके भागना शुरू कर दिए और आपको अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये समझिए कि 6 मई को उन्होंने आवाज उठाया था। ठीक है, 6 मई को जब आवाज उठाए, जब देखा कि अंग्रेजों ने देखा कि इसका रुख थोड़ा सख्त हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वो सबको जेल में डालना शुरू कर दिए। ठीक है, और साथ में 10 साल का सजा था उसमें, और क्या था कि उसके हथियार ले लिए जा रहे थे। तो ये क्या है, व्यक्तिगत रूप से वो अपमान समझे जो पुरुष थे और महिलाएं भी इवन, तो अपमान समझे। तो ये क्या है कि उन्होंने अपना परम कर्तव्य समझा उनसे बदला लेने का। ठीक है, तो जो जेल में थे, जेल में जो सिपाही थे वो क्या है कि 10 मई 1857 को जेल तोड़ के भागना शुरू कर दिए और उसके बाद क्या है कि उसमें वो अंग्रेज को भी मार रहे थे। ठीक है, तो इस बीच क्या हुआ कि जब वो मारना शुरू कर दिए तो उनके पास उनके अंदर एक विश्वास आया। तो विश्वास आया तो वो उत्साहित जो थे सैनिक, वो क्या है कि दिल्ली की ओर बढ़े। ठीक है, और दिल्ली की ओर बढ़े और वहां जो कर्नल रिप्ले थे, ठीक है, कर्नल रिप्ले थे, उनका हत्या कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या है कि दिल्ली आके वहां के जो कर्नल थे उनका हत्या कर दिया और क्या है वो धीरे धीरे अपना वर्चस्व वो विद्रोह का बढ़ने लग गया डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वहां पे। ठीक है, अब क्या है कि हम समझते हैं जैसे इनिशियल क्या था, अगर जो बेसिक चीज था कि जो माफ कीजिएगा शुरू में छूट गया, इसका विद्रोह का जो असर था वो जनवरी 1857 से ही दिखना शुरू हो गया था, दमदम कलकत्ता से। ठीक है, इसके बाद फरवरी में जो इसका असर दिखा था 1857 में, वो कहाँ दिखा था, बहरामपुर में, बहरामपुर में। ठीक है, और 29 मार्च 1857 में जो कि बैरकपुर, बैरकपुर जहां मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। और मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर के 34 रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, तो अब क्या है कि हम यहाँ पे ये सारी चीजें समझ गए कि विद्रोह शुरू कैसे हुआ। ठीक है, तो अब क्या है कि जब 10 मई को लोग आ गए दिल्ली, ठीक है, 10 मई को दिल्ली आ गए, तो अब क्या है कि अब यहाँ से विद्रोह का जो है वास्तविक विस्तार शुरू होता है। ठीक है, 10 मई से इसका वास्तविक जो है वास्तविक विस्तार शुरू होता है। तो भाई अब विस्तार करेंगे तो उसके लिए नेता भी चाहिए। ठीक है, तो जब वो दिल्ली आए तो वहां पे मुगल बादशाह जो थे, मैंने आपको बताया था बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, तो लोग उनसे मिले। ठीक है, उनको नेता चुने, हालांकि वो इस चीज को लेकर तैयार नहीं थे क्योंकि उनका एक जो था उम्र की बात करें तो उनका काफी हो चुका था, लेकिन फिर भी लोगों के अनुरोध करने पे, ठीक है, वो मान गए। लेकिन लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आता है, तो वो बस एक नाम मात्र नेता थे, नाम मात्र इस विद्रोह के नेता थे। ठीक है, नाम मात्र नेता थे, लेकिन इसको जो विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो थे बख्त खां। ठीक है, जो बख्त खां थे वो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर बहादुर शाह इसके सेनापति थे वो, बख्त खां। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अब क्या है कि लोग आए 10 मई को, दिल्ली आए 10 मई 1857 को, वहां पे कर्नल रिप्ले की हत्या कर दिए। ठीक है, उसके बाद विद्रोह बढ़ने लग गया, विस्तार शुरू हुआ। लेकिन हालांकि जब वास्तविक शुरुआत की बात करें तो वास्तविक शुरुआत इस विद्रोह का 10 मई 1857 को ही हुआ था। अगर सवाल में पूछा जाता है कि इसका वास्तविक जो शुरुआत हुआ, वास्तविक जो इस विद्रोह का शुरुआत हुआ वो कब हुआ, तो 10 मई 1857। ठीक है, और वहां के लोग अपना नेता बहादुर शाह द्वितीय को चुने। लेकिन जो बहादुर शाह द्वितीय थे वो क्या थे, सिर्फ नाम मात्र नेता थे। हालांकि इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय के जो सेनापति थे बख्त खां, उन्होंने किया था।
ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम देखते हैं कि ये विद्रोह क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में फैलना शुरू हो गया। ठीक है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में फैलना शुरू हो गया तो अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे बोले कि अब बहुत सारे प्लेसेस में क्या हुआ कि अब जैसे ये दिल्ली से चला। ठीक है। तो जब दिल्ली से चला तो दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे पहले। एक सेकेंड, शेयर इमेजेस आपके लिए, रेफरेंसेस के लिए मैं डालता हूँ। ठीक है, ये देखिए समझने के लिए आसान होगा, है ना। तो हाँ, ये हम समझाना चाह रहे थे कि दिल्ली में जो अब दिल्ली आए वो, ठीक है, 10 मई को। तो वहां से क्या हुआ कि वो वहां नेता चुन लिए और वक्त खां क्या थे, सैन्य का वो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली से। ठीक है। अब इसको दमन जो किए थे, जो वहां के जो ब्रिटिश के सेनापति जो थे ब्रिटिश में, वो दिल्ली में जो दमन करे थे वो हडसन थे। ठीक है। पहले निकलसन थे तो निकलसन को मार दिया गया। ठीक है। तो इसका जो विद्रोह है, इसका जो दबाने का काम कर रहे थे, वो जो कर रहे थे वो थे हडसन। ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि इसके बाद कानपुर। ठीक है। कानपुर में जो विद्रोह था उसके जो नायक थे वो थे नाना साहेब। ठीक है। नाना साहेब थे। ठीक है। जो थे तात्या टोपे जो थे वो सैन्य नेतृत्व नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। तो अब हम क्या ऐसे समझेंगे कि, एक सेकेंड, हाँ, अब हम क्या समझेंगे कि तीसरा जो था लखनऊ था। ठीक है। लखनऊ में जो थे वो जो कर रही थी वो बेगम हजरत महल थी, जो कि इस विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। और वहां पे जो ब्रिटिश नायक थे जो विद्रोह दबाने का काम कर रहे थे, वो पहले क्या थे, हेनरी लॉरेंस थे, जिनको मार दिया गया। और उसके बाद कैंपबेल ने इसका विद्रोह दबाने का काम किया और वो सफलतापूर्वक विद्रोह वहां पे दब गया। ठीक है। उसके बाद झांसी की बात करें तो झांसी में जो भारतीय नायक थे जो वहां से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो थी लक्ष्मीबाई। ठीक है। अब वहां पे जो विद्रोह दबाने का जो वहां पे काम किए थे वो थे हिमरोज। ठीक है। इसके बाद क्या है कि इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में जो भारतीय नायक थे वो थे लियाकत अली। ठीक है। और वहां पे जो विद्रोह दबाने का काम किए थे वो कर्नल नील किए थे। जगदीशपुर की बात करें, ठीक है, जगदीशपुर की बात करें तो वहां पे कौन थे, कुंवर सिंह थे। ठीक है। तो जगदीशपुर में जो थे वो कुंवर सिंह विद्रोह दबाने का काम किए थे। और ये चूंकि बीपीएससी एग्जाम को लेकर या बिहार या कोई भी एग्जाम को लेकर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली बिहार, ये हर एग्जाम में बिहार के पूछे जाते हैं। तो इसको दिमाग में रखना है कि जगदीशपुर से विद्रोह दबाने का विद्रोह के नायक जो थे, विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वो थे कुंवर सिंह। ठीक है। और ये चूंकि सबसे ज्यादा कहते हैं ना विजय प्राप्त किए थे, ये आपका जगदीशपुर के साथ साथ ही आजमगढ़ में भी इसमें इनकी भूमिका रही थी। तो अगर सब ज्यादा अगर कहें इसमें कोई विजय प्राप्त किया तो वो किए थे कुंवर सिंह। ठीक है। और इनका विद्रोह दबाने का जो काम किए थे वो विलियम टेलर, याद रखना है। ठीक है। विलियम टेलर और विसेंट नायर, ये हालांकि पूछता है, दोनों नाम अगर पूछा एग्जाम में तो आपको दोनों में मारना है, या एक नाम है तो विलियम टेलर आपको मारना है। ठीक है। ये चीज है। इसके बाद अगर बरेली की बात करें तो बरेली में जो भारतीय नायक थे इसके वो थे खान बहादुर खां। ठीक है। और वहां पे जो विद्रोह दबाने का काम किया गया था वो किया गया था आपका हडसन के द्वारा। ठीक है। इसके बाद अगर फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में जो भारतीय नायक थे इस विद्रोह के वो थे मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है। और वहां पे जो विद्रोह दबाने का काम किया गया था वो कर्नल नील के द्वारा। और ऐसे ही एक और है फतेहपुर का, वो फतेहपुर में जो थे अजीमुल्ला थे। ठीक है। अजीमुल्ला जो थे, अब वहां पे जो विद्रोह दबाने का जो काम किया था विदेशी जो नायक थे वो थे जनरल रेनल्ड। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण देख लेते हैं, नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है, हालांकि एग्जाम में भी पूछता है कि तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम क्या था। तो याद रखना है कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था, ठीक है, जो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। और इन्हें जो फांसी दी गई थी वो शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को इनको
फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज ना, ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज हमेशा एग्जाम में पूछता है, ये रिपीटेड है, तो इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, या मैं बोलूंगा 4-5 बार पढ़ के इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यह विद्रोह दबाने की तिथि भी है बगल में, कि अब जैसे जगदीशपुर में विद्रोह कब दबा था, तो 1858 में। ठीक है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वहां झांसी में कब विद्रोह दबा, तो 3 अप्रैल 1858 को। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है कि हम लोग अब देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, अब हम लोग आते हैं इसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब ये सारी चीजें हुई भाई, इतना बड़े लेवल पे नेतृत्व हुआ इसका, है ना, तो इसके फिर कारण क्या थे भाई असफलता का। ठीक है, तो हम लोग इसके असफलता के कारण अब समझेंगे विस्तार। देखिए हम लोग क्या है कि शुरू में हम लोग क्या देखे कि इसके इनिशियल रीजन क्या थे, तो हम लोग इसके बिंदु देखे, उसके बाद क्या है कि इसके इनिशियल रीजंस क्या थे वो, फिर उसके बाद जो इसके जो बेसिक रीजन थे वो देखे, फिर हम लोग इसके तत्कालिक रीजन देखे, है ना। तत्कालिक रीजन देखने के बाद फिर हम लोग विस्तार देखे, और वहां से उस जो मतलब राज्य से वो वहां के नायक कौन थे, और वहां पे विद्रोह दमन किसने किया था। ठीक है, तो अगर हम पहले अगर उस विस्तार के संदर्भ में एक चीज और, अगर कुछ बिंदु अगर जान लेते हैं, तो उसमें क्या है कि अब देखिए, जो इसको इसको बोलते हैं कि 1800 जैसे 62 में रंगून में मृत्यु हो गई बहादुर शाह द्वितीय की। ठीक है, ये याद रखना है, हालांकि पूछता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रंगून में याद रखना है। ठीक है, इस तरह की चीजें। तो अगर सब सर, अब जैसे कि एक बिंदु और मैंने आपको वहां पे बताया था कि सर्वाधिक विजय किसने दर्ज की, तो वो किए थे आपका बाबू कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर पटना, अब पटना की बात करें तो पटना से पीर अली थे। ठीक है, पीर अली जो थे पटना से नेतृत्व कर रहे थे, और जगदीशपुर से थे बाबू कुंवर सिंह, है ना। और सर्वाधिक विजय कौन किए थे, तो बाबू कुंवर सिंह। तो ये चीजें याद रखना है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जब विस्तार इतना बड़ा था तो असफलता क्यों हुआ, तो इसका देखते हैं हम लोग, असफलता का कारण। ठीक है, असफलता का कारण मैं चूंकि सारा पॉइंट नहीं लिख पाऊंगा, तो अगर मैं बोलता हूं तो इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चूंकि असफलता का कारण बात करें, तो पहला इसका जो क्या था कि वो था, पहला जो था इसका सीमित क्षेत्र थे। ठीक है, सीमित क्षेत्र एवं स्वरूप, सॉरी, पहला जो था सीमित क्षेत्र। ठीक है, सीमित क्षेत्र इसलिए क्योंकि जब ये जो विद्रोह था वो बंगाल से निकला। ठीक है, बंगाल से निकला, और ये सिर्फ दिल्ली और आपके आसपास के इलाकों में घूमते रह गया। इसे, इस विद्रोह का आप कह सकते हैं कि इस विद्रोह का समर्थन हमारे दक्षिण भारत से नहीं मिला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इसके जो सीमित क्षेत्र थे वो सीमित थे। समझ रहे बात को, कि अगर अगर मैं बात करूं कि ये इसके सीमित क्षेत्र कैसे थे, तो सीमित क्षेत्र इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये संपूर्ण देश में ये अपना वर्चस्व नहीं बना पाया, ये संपूर्ण देश से इसका साथ नहीं मिला इस विद्रोह को। ठीक है, अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो वहां से इस विद्रोह को साथ नहीं मिला। ठीक है, तो एक असफलता के कारण ये भी हो जाता है। तो अब हम दूसरा बात करें तो असफलता का दूसरा कारण था नेतृत्व का अभाव। ठीक है, नेतृत्व का अभाव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इसमें हम बात करें नेतृत्व के बारे में, तो चूंकि बहादुर शाह द्वितीय के बारे में जब हम आपको बताएं, तो बहादुर शाह द्वितीय के में क्या हुआ था आपका, कि वो एक उनका एक उम्र हो चुका था। ठीक है, उम्र हो चुका था, तो क्या था कि वो नेतृत्व कर नहीं पाए, और नेतृत्व कौन कर रहा था, उनका सेनापति जो वक्त खां वो थे। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व का अभाव भी इस क्रांति की असफलता का कारण माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या थे कि एक था आपका सीमित संसाधन। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे क्या था कि जो अगर इस क्रांति की बात करें, तो यहाँ पे क्या था कि आपको संसाधनों की भी बहुत कमी थी। ठीक है, क्योंकि सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक और तार एवं परिवहन तथा संचार जो किसके अधीन थे, वो अंग्रेज के अधीन थे।
तो भारतीयों के पास क्या था कि संसाधन की बहुत कमी थी। ठीक है, तो अब क्या है कि क्रांतिकारी जो थे अपना संदेश एक से दूसरे स्थान तक सिर्फ भेजने में असफल हो जाते थे। ठीक है, सूचना के अभाव में क्रांतिकारी संगठित होकर अभियान की योजना नहीं बना पाते थे। तो कहीं ना कहीं संसाधन की भी कमी हो गई थी, चूंकि ब्रिटिश सत्ता में थे तो ब्रिटिश के अधीन ही सारी चीजें थी। तो इसके बाद संसाधन की कमी थी, तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो जाता है 1857 की क्रांति की असफलता का। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या है, आपका संगठन का अभाव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या था, संगठन का अभाव भी था। ठीक है, संगठन बन नहीं पाए उस लेवल पे। रीजन ये हो गया कि भाई अब चूंकि संसाधन की ही कमी थी, तो कोई कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे थे कहीं, तो एक संगठन बन नहीं पाया, और चूंकि एक मजबूत संगठन भी नहीं बन पाया जो लीड कर पाए, तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी आपके इसके असफलता के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके बाद जो आपका था कि भारतीयों के समर्थन का अभाव। ठीक है, भारतीयों के समर्थन का अभाव भी था इसमें, पूरे भारत से इस विद्रोह को समर्थन नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद कहें तो सैनिक संख्या में अंतर भी थे। ठीक है, ब्रिटिश के जो पास जो सैनिक थे वो थे करीब करीब 96,000 सैनिक थे। ठीक थे, तो ये जो अंतर था कहीं ना कहीं ये भी असफलता का कारण रहा 1857 के विद्रोह का। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अब इतनी सारी चीजें हुई तो इसमें परिणाम क्या निकल के आया। ठीक है, तो परिणाम मैं पॉइंट बाय पॉइंट बोलूंगा, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो परिणाम जो निकल के आया इसमें, जो पहला परिणाम क्या था कि कंपनी का शासन खत्म हो गया, और शासन क्या है कि क्राउन को सौंप दिया गया, ताज को ब्रिटिश डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा जो परिणाम निकल के आया वो था कि डलहौजी। ठीक है, दूसरा जो पहला पहला जो परिणाम क्या था कि क्राउन मतलब कंपनी का शासन, कंपनी का जो शासन था, कंपनी का शासन वो बंद हो गया और मिल गया किसको, क्राउन को, क्राउन को। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि एग्जाम में पूछता है कि कंपनी का शासन किस विद्रोह के बाद खत्म हुआ, तो याद रखना 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो ये जो ताज है, क्राउन है, उस ताज को सौंप दिया गया ये शासन। ठीक है, दूसरा जो है इसमें निकल के आता है परिणाम, वो जो परिणाम है, दूसरा जो परिणाम है कि डलहौजी की जो हड़प नीति जो थी, डलहौजी का हड़प नीति। ठीक है, जो डलहौजी ने हड़प नीति बनाया था, ठीक है, वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद सेना प्रक्रिया में बदलाव किया गया। सेना प्रक्रिया जो हम आपको बताए थे कि जो रेशियो बताए थे 5:2 और 2:1 का, बंगाल में ये था, बम्बई और मद्रास में सैनिक रेशियो ये था। भारत के अगर 5 है तो ब्रिटिश के 2 थे, अगर भारत के 2 हैं तो ब्रिटिश के 1 थे, है ना। तो ये सैन्य सेना प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब जो इसके बाद जो परिणाम निकल के आता है वो जो परिणाम है कि एक नया पद का निर्माण हुआ इसमें, इस जो विद्रोह के बाद एक नया जो है, एक नया पद का निर्माण हुआ, नया पद का निर्माण हुआ। ठीक है, नया पद का निर्माण हुआ। इसमें क्या है कि जो पद था वो था भारत सचिव की। ठीक है, भारत सचिव की, जिसमें 15 मंत्री परिषद थे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछता है कि किस विद्रोह के पश्चात नए पद का निर्माण हुआ, यानी या तो पूछता है किस विद्रोह के पश्चात भारत सचिव एक पद का निर्माण हुआ, तो हम लोग बोलेंगे 1857 की क्रांति, 1857 के विरोध के बाद, विद्रोह के बाद। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद क्या है जो महत्वपूर्ण एक और परिणाम निकल के आता है कि मुगल वंश का अंत या मुगल शासन का अंत। ठीक है, तो ये क्या है कि इसके बाद आपका मुगल शासन का जो है वो अंत हो जाता है।
ठीक है, मुगल शासन के लास्ट। तो अगर ये सवाल ये भी पूछा जाता है कि 18 जो मुगलों के जो थे, जो मुगल के अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1857 के क्रांति में वो नेता भी बने। ठीक है, 1857 की क्रांति में वो नेता भी बने, और उसके बाद उनको क्या है कि उसके बाद वो रंगून में उनकी मृत्यु हो गई 1862 में, और फिर मुगल वंश का भी मतलब 1857 के विद्रोह के बाद इसका भी अंत हो गया, है ना। तो अब क्या है कि इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज हो जाता है कि अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम एक चीज और देखें, क्योंकि इसका स्वरूप क्या था, इसके बारे में लोगों ने क्या क्या बोला था, कुछ इतिहासकारों ने, तो हम वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, ठीक है, तो इसका जो स्वरूप था, कुछ इतिहासकारों का जो था बोलना, ठीक है। अब जैसे वीडी सावरकर थे, तो वो क्या बोले थे कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि दूसरा जो डिजरायली थे वो बोले थे यह राष्ट्रीय विद्रोह था। इसके बाद जो तीसरा था, इसमें सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। ठीक है, जेम्स ऑर्डम और डब्ल्यू टेलर, ठीक है, ये क्या बोल रहे थे कि आपका जो या अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। चूंकि देखिए ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था 1857 की विद्रोह, ये किसने बोला था। तो ये आपको याद रखना है, जेम्स ऑर्डम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछता है। उसके बाद जो पांचवा है, ये पूछा है, वो बताता है, मत था जो इतिहासकार का, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच एक युद्ध था। तो ये कौन बोला है, टी आर होम्स ने। ठीक है, छठा जो बोला गया है आपको, सिक्स में बोला गया है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो LER रिच ने बोला था। ठीक है, तो आप ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो, इस महत्वपूर्ण बिंदु को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे याद करने से क्या होगा कि ये चीजें हमेशा रिपीटेड है, ये आता है कि ये जो मत है, ये मत किनका था। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये सारा जो मत था इतिहासकारों के नाम के साथ आता है, कि नाम दे देंगे इतिहासकारों का, ये ऊपर मत लिख देंगे कि जैसे ये राष्ट्रीय विद्रोह था, तो ये किसने बोला था 1857 को एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो डिजरायली ने बोला था। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि इसके अलावा कुछ और जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कुछ और पॉइंट हैं वो है याद रखने के लिए, मैं बस बता दे रहा हूँ। जैसे एक बुक लिखे थे कि 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति बुक जो है वो किसने लिखी थी, तो ये याद रखिएगा, SN सेन ने। ठीक है, तो अब चूंकि अब ये चीज हो गई, एक किताब याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि 1857 की क्रांति की जो किताब है वो किसने लिखे थे, वो SN सेन ने लिखे थे। ठीक है, और एक और जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया था, महत्वपूर्ण मत आया था एक इतिहासकार का, एक जो मत था कि ना, मतलब कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब कि 1857 ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, ना ही स्वतंत्रता संग्राम की। ठीक है, ये संज्ञा कौन दिए थे, तो RC मजूमदार ने दिए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कमेंट्स में बताएं कि आपको कितना हद तक क्लियर हुआ। ठीक है, और कोई डाउट्स हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।